प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। अभी जो वीडियो क्लिप आपने देखी इसका पूरा भाग मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं आपको 2 बातें बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि हिंदू धर्म के 3 बहुत बड़े पंडित जो पूरी दुनिया में फेमस है, जिनको लोग भगवान समझते हैं, उनसे एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा। तीनों से एक ही सवाल पूछा और अलग अलग टाइम पर उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर एक पंडित ने उस सवाल का जवाब पूरब बताया तो दूसरे ने दक्षिण बताया। सवाल धार्मिक मुद्दे को लेकर था, हिंदू धर्म के मुताबिक था। अब आप मुझे ये बताइए, पहले ये आप वीडियो देखिए और उसके बाद आप मुझे बताना कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तीनों ने अलग अलग बात बताई धर्म को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या था? सवाल ये है कि हिंदू धर्म के मुताबिक ब्राह्मण बंदा लहसुन और प्याज नहीं खा सकता। आखिर क्या वजह है उसकी? तो पहले ने बताया इसलिए हिंदू धर्म में मना किया गया है क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस के मल से बना है। वहीं दूसरा बताता है कि कुत्ते से बना है, तीसरा बताता है अमृत से बना है। तीनों ने अलग अलग चीज़ें बताई। तो आप ये बताइए कि लाखों लोगों को बैठकर जो लोग ठग रहे हैं उनकी सच्चाई दरअसल क्या है? पहले ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। धीरेन्द्र कृष्ण की रिएक्शन देख करके इतना तो तय है कि उत्तर पता नहीं था, लेकिन अंध भक्त को गुरुजी जो भी बता दें वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और परम ज्ञानी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। उन्होंने क्या उत्तर दिया, जरा उनका उत्तर सुन लीजिए। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब 2 परम ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक कह रहा है कि राक्षस के मल, और मल का मतलब जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। दूसरा कह रहा है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज का जन्म हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब तीसरे परम ज्ञानी की भी एंट्री होती है, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। अब देशानंद गिरी जी महाराज के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। इनका भी ज्ञान सुन लीजिए। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके 1 बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन। तो देखा दोस्तों, तीनों ने अलग अलग जवाब दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है? आप लोग खुद तय कर सकते हैं। मैं किसी भी धर्म के बारे में कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन अंधी भक्ति करना, किसी इंसान को भगवान समझ लेना, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इस चीज़ को भली भांति समझेंगे कि दुनिया में धर्म को एक धंधा बना लिया गया है और बड़े तादाद में लोगों को इसके पीछे लगा दिया गया है। चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाता हूं जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित अनिरुद्ध आचार्य आपस में बहस करते हैं और एक बंदा भगवान को क्या बोलता है और दूसरा बंदा भगवान को क्या बोलता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। को अपने अपने भगवान मानने का अधिकार है, लेकिन सनातनियों को सिर्फ सनातन धर्म को मानने का अधिकार है। स्वधर्मेन धनम श्रेया, पर धर्मो भयावहा।
अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने इतने तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में न जाइयो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते हैं, पर भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण। तो देखा दोस्तों आपने, अब इसको आप किस नजर से देखेंगे? एक बंदा बोलता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर कम पड़े तो 2-4 और बना लो, और दूसरा बंदा बोलता है कि भगवान सिर्फ एक है। अब इनमें से किसको आप राइट मानेंगे, किसको रॉन्ग मानेंगे? एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके, जिस फिल्म के बाद अंधभक्तों की ऐसी हालत हो गई थी कि आमिर खान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन लोगों की बातों को देखकर के आपको क्या लगता है कि पीके में जो शिक्षा दी गई थी, जो पीके फिल्म में बताया गया था कि इंसान को अंधी भक्ति नहीं करना चाहिए और हर एक चीज़ को खुदा नहीं मानना चाहिए, वो बात क्या गलत थी? चलिए देखते हैं एक छोटी सी आमिर खान की वो वीडियो। पापा, ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ई हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट, और ई हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल हो गवा शुरू। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, मैं किसी के धर्म के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जाते जाते बस मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके उसको भगवान मानना बंद करें, जो वास्तविकता है उस पर चलने की कोशिश करें। फिलहाल मेरा काम था आपको समझाना, अब आपकी मर्जी है कि आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तो दोस्तों जाते जाते यही बोलता चलूंगा कि आंखें खुली रखो, दिमाग चालू रखो और कान बड़े रखो। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में नए नए तरह के बिजनेस, नए नए तरह के धंधे आ गए हैं। अब धर्म को धंधा लोगों ने बना लिया है। तो अपने बच्चों को और अपने आप ऐसी शिक्षा में रहो, ऐसी तैयारी करके रहो कि लोग आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सके। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।